हर हर महादेव। आज की कहानी है हमारी दो हंसों की कहानी। तो आइए मैं आपको सुनाती हूँ। बहुत पुरानी बात है, हिमालय में प्रसिद्ध मानस नाम की झील थी। वहाँ पर कई पशु पक्षियों के साथ ही हंसों का एक झुंड भी रहता था। उनमें से दो हंस बहुत आकर्षक थे और दोनों ही देखने में एक जैसे थे, लेकिन उनमें से एक राजा था और दूसरा सेनापति था। राजा का नाम था धृतराष्ट्र और सेनापति का नाम सुमुखा था। झील का नज़ारा बादलों के बीच में स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था। उन समय झील और उसमें रहने वाले हंसों की प्रसिद्धि वहाँ आने जाने वाले पर्यटकों के साथ देश विदेश में फैल गई थी। वहाँ का गुणगान कई कवियों ने अपनी कविताओं में किया, जिससे प्रभावित होकर वाराणसी के राजा को वह नज़ारा देखने की इच्छा हुई। राजा ने अपने राज्य में बिल्कुल वैसी ही झील का निर्माण करवाया और वहाँ पर कई प्रकार के सुंदर और आकर्षक फूलों के पौधों के साथ ही स्वादिष्ट फलों के पेड़ लगवाए। साथ ही विभिन्न प्रजाति के पशु पक्षियों की देखभाल और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था का आदेश भी दे दिया। वाराणसी का यह सरोवर भी स्वर्ग के जैसा ही सुंदर लगता था, लेकिन राजा के मन में अभी उन दो हंसों को देखने की इच्छा थी जो मानस सरोवर में रहते थे। एक दिन मानस सरोवर के अन्य हंसों ने राजा के सामने वाराणसी के सरोवर जाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन हंसों का राजा समझदार था। वे यह बात जानता था कि अगर वो वहाँ गए तो राजा उन्हें पकड़ लेगा। उसने सभी हंसों को वाराणसी जाने से मना किया, लेकिन वो नहीं माने। तब राजा और सेनापति के साथ सभी हंस वाराणसी की ओर उड़ चले। जैसे ही हंसों का झुंड उस झील में पहुंचा तो अन्य हंसों को छोड़कर प्रसिद्ध दो हंसों की शोभा देखते ही बनती थी। सोने की तरह चमकती उनकी चोंच, सोने की तरह ही नजर आने वाले उनके पैर और बादलों से भी ज़्यादा सफ़ेद उनके पंख हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। हंसों के पहुंचने की खबर राजा को दी गई कि हंस वहाँ आ पहुँचे। उसने हंसों को पकड़ने की युक्ति सोची और एक रात जब सब सो गए तब उन्होंने उन हंसों को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया गया। अगले दिन जब हंसों का राजा जागा और भ्रमण पर निकला तो वह जाल में फंस गया। उसने तुरंत ही तेज आवाज में अन्य सभी हंसों को वहाँ से उड़ने और अपनी जान बचाने का आदेश दे दिया कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। अन्य सभी हंस उड़ गए, लेकिन उनका सेनापति सुमुखा अपने स्वामी को फंसा देखकर उसे बचाने के लिए वहीं रुक गया। इसी बीच हंस को पकड़ने के लिए सैनिक वहाँ आ गया। उसने देखा कि हंसों का राजा जाल में फंस चुका है और दूसरा राजा को बचाने के लिए वहाँ खड़ा हुआ है। हंस की स्वामी भक्ति देखकर सैनिक को बहुत अच्छा लगा और वह बहुत प्रभावित हुआ और उसने हंसों के राजा को छोड़ दिया। हंसों का राजा समझदार था और वो दूरदर्शी भी था। उसने सोचा
कि अगर राजा को पता चलेगा कि सैनिक ने उसे छोड़ दिया है तो वो राजा इसे जरूर प्राणदंड देगा। तब उसने सैनिक से कहा कि यदि आप हमें अपने राजा के पास ले चल सकते हैं तो सुने। यह सुनकर सैनिक उन्हें अपने साथ राज दरबार में ले गया। दोनों हंस सैनिक के कंधे पर बैठे थे। हंसों को सैनिक के कंधे पर बैठा देखकर हर कोई सोच में पड़ गया कि सैनिक के कंधे पर हंस कैसे बैठे हैं। जब राजा ने इस बात का रहस्य पूछा तो सैनिक ने सारी बात सच सच बता दी। सैनिक की इस बात को सुनकर राजा के साथ ही सारा दरबार उनके साहस और उनके सेनापति की स्वामी भक्ति को देखकर हैरान रह गए और सभी के मन में उनके लिए प्रेम जागा और दोनों ने उन हंसों की भी तारीफ की। राजा ने सैनिकों को माफ़ कर दिया और दोनों हंसों को आदर के साथ कुछ और दिन अपने जगह ठहरने का निवेदन किया। हंस ने राजा का निवेदन स्वीकार किया और कुछ दिन वहाँ रुक कर वापस मानस झील चले गए। दोस्तों, ये हंसों की प्यार भरी कहानी आपको कैसी लगी? यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।